चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या से हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग साथ देना है इसमें से, और आप लोग इस वीडियो में बने रहना है। और हम लोग आज 50 क्वेश्चन को जो है हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं, जो आप लोग को 2026 में आने वाले जितने भी रियल नंबर से क्वेश्चन होंगे वो सभी यहाँ से ही होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और ध्यान देंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न कहता है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। इसमें से आपको ये जानना है कि हमारा जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें से पूर्णांक संख्या आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 जो भी रखना है रखिए, और रखने के बाद ये सभी हमारा जो है क्या आना चाहिए? समपूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए बारी बारी से रखिए। अगर हम p का मान इसमें 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 × 1 + 1 रखते हैं तो ये 3 आता है, तो 1 ही रखने पर ये 3 आ गया, विषम आ गया, तो ये पहला नहीं होगा। अगर हम दूसरा में देखिए p का मान 1 रखते हैं तो 1 ये भी विषम आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आप रखिए 1 + 1 तो ये 2 आ गया, तो ये तो हो सकता है। 2 भी रख करके देख लीजिए। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने 2 और 3 आ रहा है, मैंने सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है, इसलिए 3 भी नहीं होगा। तो हमारा लास्ट में जो है वो लास्ट में क्या है हमारा? 2p। तो इसमें देखिए रख के देखिए, 2 × 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, और 2 × 2 भी रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 × 3 रखेंगे तो 6 आएगा। मैंने इसमें से जो भी हम संख्या देख रहे हैं रख रहे हैं ना, कोई भी पूर्णांक संख्या, तो हमारा सम आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? चलिए नेक्स्ट में कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आप लोग प्राकृत संख्या पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या कहते हैं हम लोग किसको है? तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो गिनती का स्टार्टिंग अगर 1 से होता है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? इसमें देखिए 1 कहाँ है, तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा कहता है कि √12 दिया गया है, इस 12 में कहता है कि परिमेयकारी गुणक कौन सा होगा। तो परिमेयकारी गुणक, इसको पहले आप लोग गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2√3। तो देखिए जिसका रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसी को हम लोग परिमेयकारी गुणक कहते हैं, या इसी का परिमेयकारी गुणक किया जाता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि 130 बराबर मान दिया हुआ है, तो 130 ही आप लीजिए। इसमें 15 का मान दिया हुआ, 5 या 15 जोड़ेंगे तो वही आ रहा है। तो ये 130 और 15 का कह रहा है, ये दोनों का कहता है एचसीएफ बताइए, मतलब मासा बताइए। तो ये दोनों को अपनी तरफ से आप तोड़ लीजिए। 13 को तोड़िए, 13 और 5 दूनी 10, इसको तोड़िए, 5 तिया 15। देखिए इसमें जो कॉमन हमारा हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से कि सबसे है ना किसे परिकलित करने का तकनीक है। कहता है देखिए इसमें ध्यान रखना है आप लोग को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जैसे आप लोग का नाम ले लिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आप लोग हमेशा ये चीज हम ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग केवल एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग को जब एचसीएफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग यूक्लिड विभाजन से भाग विधि द्वारा जो हम लोग रूल या नियम जो हम लोग अपनाते हैं वो हमारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निकालते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है
कि 45 तथा 60 का HCF ज्ञात करना है। तो 45 का आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले 45 को आप लोग गुणनखंड कर लीजिए, तो 15 तिया 45 होता है, तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45। इस 60 को आप लोग तोड़ लीजिए, 15 चौको 60, तो 5 तिया 15 और 60 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है। अब HCF जब भी आप लोग को ज्ञात करना है तो HCF हम लोग दो तरह से मान निकालते हैं, एक भाग विधि द्वारा और एक हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप लोग जब भी ऑब्जेक्टिव में आप लोग का HCF ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो हमेशा गुणनखंड विधि ही अपनाइएगा। इसलिए हमारा देख रहे हैं जो HCF का रूल होता है कि गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन क्या हो रहा है 5 × 3 हो रहा है, तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक आशून्य, आशून्य मतलब कहता है कि शून्य नहीं होना चाहिए। कोई भी आशून्य ले लीजिए, जैसे 1 2 3 जो भी लेना है ले लीजिए। कहता है आशून्य परिमेय संख्या लेना है, माने शून्य नहीं लेना है, आशून्य लेना है। तो आशून्य में कोई भी आप परिमेय संख्या ले लीजिए और फिर कहता है कि अपरिमेय संख्या भी लीजिए। तो अपरिमेय संख्या लीजिए और दोनों को गुना करने के लिए कहता है, जैसे √2 ले लिए, √ हम लोग 3 ले लिए, √ हम लोग 5 ले लिए, सब हम लोग परिमेय भी ले लिए, अपरिमेय भी ले लिए। ये दोनों को गुना करना है। गुना करने के बाद हमारा देखिए क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, √2√3 आ रहा है और √3√5 आ रहा है। मैंने सबका सब हमारा जो ये आ रहा है, ये सबका सब क्या आ रहा है अपरिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है अपरिमेय आ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ये चीज हमेशा भी ध्यान रखिएगा कि जब भी परिमेय और अपरिमेय का गुणनखंड होगा तो हमेशा वो क्या होगा अपरिमेय ही होगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें कहता है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। वही बात फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें से आपको जो जांच करना है, P है जो पूर्णांक संख्या, आप प्लस में कोई ले लीजिए पूर्णांक संख्या या माइनस में ले लीजिए, और मान रखने के बाद वो सम पूर्णांक बनना चाहिए। तो देखिए इसमें से हमारा जो है फर्स्ट में अगर 2 × 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर अगर हम लोग 2 × 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, अगर 2 × हम लोग 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। मतलब जो भी हम मान रख रहे हैं, सम रख रहे हैं, विषम रख रहे हैं, तो सबका सब क्या आ रहा है हमारा, सबका सब जो है हमारा सम संख्या आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2P हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए फिर धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन उसी टाइप का है हमारा। इसमें कहता है फिर कि Q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन अब ये कह रहा है विषम कौन होगा। तो फिर मान रख करके आप लोग देखिए Q का, अगर 6 × हम 1 रखते हैं तो 6 आएगा, अगर 6 × हम 2 रखते हैं तो हमारा चलिए 12 आ जाएगा। तो ये सम आ रहा है, तो पहला तो होगा नहीं। चलिए दूसरा रख करके देखिए, 6 × 1 और +2 रखते हैं तो 6 2 8 आ जाएगा। तो एक ही को पता चल रहा है कि सम आ गया, तो ये तो होगा नहीं। चलिए कोई भी मान रखेंगे हमेशा विषम ही आना चाहिए। चलिए 6 × 1 और +1 रखेंगे तो ये 7 आ रहा है। इसको जांच कर लेते हैं एक और लेकर के, 6 × 2 रखते हैं +1 रखते हैं तो 6 दूनी 12 1 13 रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। इसमें आप कोई भी पूर्णांक संख्या आप रखते हैं ना तो हमेशा विषम ही आएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम का मान दे दिया है कि A बराबर दे दिया हमारा BQ और +R, तो कहता है A का मान दिया हुआ है 72, अब B का मान हमसे देखिए पूछ रहा है कि B का मान ज्ञात करना है, और Q का मान दिया हुआ है हमारा कितना 8 और R का मान दिया हुआ है 0। तो 0 इधर लाइएगा तो 72 ही रह जाएगा, इधर हो गया B × 8। चलिए काट दीजिए, 9 मरते कट जाएगा हमारा, तो B का मान कितना हो जाएगा 9, इसलिए हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा A। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। फिर उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि A बराबर दिया हुआ है BQ और +R, इसमें जो मान हमारा पूछ रहा है A का मान पूछ रहा है, तो A का मान तो ऐसे ही रह जाएगा, छोड़ दीजिए। B का मान देखिए कितना है 61 और Q का मान कितना है 27 और R का मान कितना है 32। इसमें आपको गुना करिए, 27 × 61 कीजिए तो 27
और 27 गुने 6 कीजिए 108 162 सॉरी 162 जोड़ दीजिए 7 4 6 1 और 32 को फिर क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 16। देखिए 16 89 कहाँ है, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिर उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है, फिर वही बात कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें किसका मान पूछ रहा है, ए का मान इसमें भी पूछ रहा है हमारा। तो ए का मान रहने दीजिए, बी का मान देखिए क्या है। चलिए तो बी का मान जो है, बी का मान आप लोग पुट कीजिए कि बी का मान क्या होगा। तो बी का मान हमारा 43 है। चलिए बी का मान जो है वो 43 है और क्यू का मान हमारा 31 है और आर का मान 32 है। इसको गुना कीजिए, ठीक है। 43 को हम लोग गुना करना है 31 से। चलिए 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12। चलिए तो 3 9 4 13, फिर ये भी 13 हो जाएगा। अब 32 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 2 5, ये हो जाएगा 6, ये 3 और देखिए 1365। 1365 देखिए कहाँ है 1365, ए नंबर में। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। हमेशा एग्जाम में वो पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग वीडियो में हमेशा बने रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो देखने में लॉन्ग लग रहा है लेकिन बनता बहुत है शॉर्ट में, माने बहुत सा छोटा में बनता है। जब भी एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब अधिकतम की बात बोलेगा कहीं भी, अधिकतम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम का जब बात बोलेगा तो वहां पर आप लोग एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। जब हम लोग का न्यूनतम की बात बोलेगा, ठीक है, जब आप लोग का न्यूनतम मतलब न्यूनतम का बात बोलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कहीं भी आप लोग कोई लंबाई की बात बोले या कोई चाल का बात बोले, कहीं भी क्वेश्चन का अलग अलग टाइप रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का रहेगा एचसीएफ और एलसीएम में। तो जब भी आप लोग ध्यान रखना है कि अधिकतम की जब बात बोला जाएगा ना, तो आप लोग एचसीएफ का निकालना है, और जब न्यूनतम का बात बोलेगा तो आप लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है जो एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, एक 4 घंटा और एक जो है हमारा 8 घंटा का समय लगाता है। तो तीनों को प्रथम स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो जब एक जगह, जब दोनों को एक साथ जब एक बिंदु पर मिलना रहेगा ना, तो वहां पर न्यूनतम से न्यूनतम समय का बात आता है, ठीक है ना। तो कम से कम समय कितना लगेगा, तो कम से कम की जब बात बोला जाएगा तो हमारा क्या लगेगा, एलसीएम। एलसीएम निकाल दीजिए हमारा 3 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए तीनों का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8 या 24, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 या 24। तो देखिए कितना घंटा लगेगा, 24 घंटा लगेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन वही आया, फिर कहता है तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लगता है लॉन्ग है ना, और लॉन्ग देख करके हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन पर, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से ये क्या होता है, बनता है। तो हमारा इसका देखिए जब कह दिया है न्यूनतम, हम तो इसका क्या निकालेंगे, 1 का और 3 का और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसलिए कितना घंटा का समय लगेगा इसको, 15 घंटे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो, चलिए इसमें जो हम लोग का फिर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग तो आप जवाब दे देना चाहिए। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में करके, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, ध्यान दीजिए। दे दिया है 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा, ठीक है। तो तीनों का कहता है कि प्रथम स्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। चलिए
तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम, देखिए निकाल लीजिए। 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाइएगा कटेगा 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, देखिए तो 12 घंटा हो जाएगा हमारा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग विशेष ध्यान दे दीजिएगा, देखने में लॉन्ग लगता है लेकिन बनता है बहुत छोटा में। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि क्वेश्चन है 13986, ठीक है ना, क्या है 13986 है। इसको हम लोग का क्या कहा जा रहा है कि आभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो इसमें सबसे पहले आभाज्य संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले 2 से काटिए, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1। अब देखिए कैसे कटेगा, 3 से कटता है, 3 से लगाए, 3 सते 21, 22 थे, 3 सते 21, 22 थे, फिर 3 सते 21, ठीक है कट रहा है। 7 से लगा दिए, 7 एका 7, 7 एका 7, ठीक है। अब देखिए कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 10, 11, फिर 3 सते 21, ठीक है। तो हमारा अब 37 तो कटेगा ना। इसमें आभाज्य संख्या देखिए कौन कौन है हमारा, आभाज्य संख्या 2 भी है, ठीक है, आभाज्य संख्या 3 भी है, और आभाज्य संख्या 7 भी है, और आभाज्य संख्या 37 भी है, ठीक है ना। तो कहता है कि इसमें इतना इतना आभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य संख्या होगा। इसमें से कहता है जोड़ करके बताइए, है ना, योग का भाज्य संख्या, तो जोड़ करके बताइए इसका क्या होगा। टोटल हमारा आभाज्य संख्या है, कहता है इसमें आभाज्य संख्या टोटल कितना होगा, ठीक है ना। तो आभाज्य संख्या टोटल हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, टोटल आभाज्य संख्या कितना हो गया हमारा 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इसमें क्या दिया है कि 16 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। इसको इस तरह से लिखिए 16, 20 और 24, ठीक है। इसमें से कहता है कि ये जो भाज्य संख्या है ना, उस भाज्य संख्या का जो न्यूनतम आसपास जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा। तो इसको आप गुणनखंड कीजिए। पहले 16 को लिखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसको लिखिए 5 चौक 20, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 24 को लिखिए, है ना, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 हो गया, तो 6, है ना, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 दूनी 14, 12 दूनी 24। ध्यान दीजिए इसमें दोनों जोड़ा लग रहा है, ठीक है, इसमें भी जोड़ा लग रहा है, इसमें भी देखिए जोड़ा लग रहा है। तो इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक 5 का जरूरत पड़ेगा हम लोग का इसको, और इसमें हमारा 3 को जोड़ा करने के लिए एक 3 जरूरत पड़ेगा, और एक और 2 का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इतना हम लोग का संख्या जो है ये जरूरत पड़ेगा हम लोग का। तो कहता है इतना एकदम है ना। तो इसको सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो 16, 12, 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इस सब का एलसीएम जो हमारा है 2, 4 बार है 1, 2, 3, 4 बार है, और 3 हमारा 1 बार है, ठीक है, 5 भी 1 बार है, ठीक है। अब इसको हम लोग को पूरा करने के लिए एक 5 का जरूरत पड़ा, एक 3 का जरूरत पड़ा, एक 2 का जरूरत पड़ा। सबको गुना कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यहाँ तक हो गया 48 हमारा, ठीक है। ये रहने दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 48 और 15 गुना कर दीजिए, 120 और 60। चलिए 0 2 6 2 8, है ना। तो हमारा देखिए मिस्टेक कहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम लोग को मिस्टेक हो रहा था कि हम लोग का जब एलसीएम निकाल रहे थे तो 4 गो ये 2 हो गया, ठीक है, 5 हमारा इसमें 2 बार आ गया, ठीक है, पूर्ण वर्ग करने के लिए जोड़ा लगना चाहिए। तो 2 हम लोग एक जो 2 हम लोग अपने मन से जो हम लोग गुना किए थे वो ऐड कर रहे थे, क्योंकि 2 अधिकतम हम लोग को लिखा गया था 4 बार, ठीक है, और 3 हमारा 2 बार। इसको जब हम गुना करेंगे ना तो ये टोटल हमारा आएगा 3600। कितना आ रहा है 3600, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा पूर्ण वर्ग, क्योंकि 3600 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था हम लोग को, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए
आगे कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। देखिए कॉलम क्वेश्चन कहा दिया है कि एलसीएम जो है हमारा वो एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना है। ठीक है, तो आप जब इसको नीचे कर दीजिएगा तो एलसीएम बटा लिख सकते हैं हम लोग एचसीएफ। ठीक है, तो 1/, कितना बचेगा, एचसीएफ नीचे आ गया 1/, है ना, तो ऊपर हो गया हमारा 14 और नीचे बच गया 1। चलिए, तो कहता है इनके लासा और मासा का जोड़, देखिए लासा और मासा का जोड़ दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ दिए, 14 एक कितना हो गया, अनुपात में था तो 14 एक 15x हो गया, तो 15x बराबर हो गया 600। इसको काट दीजिए 15 से, 15 चौका 60, तो कितना आ गया 40। तो कहता है यदि एक संख्या 280 है, देखिए एक संख्या 280 है, तो हम लोग जानते हैं एगो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए कैसे कैसे गुना क्वेश्चन दिया, तो हमारा क्या दिया, एलसीएम की बात आ गया तो 14 है ना, तो 40 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 14 गुने 40 कर सकते हैं, और एचसीएफ में 1 गुना करेंगे तो ये 40 ही रह जाएगा। और पहली संख्या दे दिया हमारा 280, तो कहता है दूसरी संख्या बताइए, तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट दिए, 14 दूनी 28 कट जाएगा, फिर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, तो 40 दूना कितना हो गया 80। देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन जो है हम लोग का घुरा के दे दिया था, क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा 80। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए, ध्यान दिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 6x पर पावर 4 और उसके बाद हमारा है 12x/। इससे हमसे पूछ रहा है एचसीएफ, क्या पूछ रहा है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले 12 कॉमन है, इसका पावर 4 है, यहाँ x है तो एगो कॉमन हो जाएगा, y भी एगो कॉमन हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 6x/। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहा दिया है कि √10 को आप लोग क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10। 15 को आप लोग तोड़ दीजिए, 5 तिया 15। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि किसके बराबर होगा, दोनों को गुना करना है। तो ध्यान दीजिए, दोनों को जब इसको गुना करके आप लिखिएगा, ठीक है ना, 5 तिया 15, तो इसका मतलब ये दोनों जो 5 5 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट में 3 दूनी 6 अंदर रह जाएगा, तो 5√6 देखिए कहाँ है, 5√6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल, देखिए 64 का वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना होता है 64 का, ध्यान दीजिएगा, 64 का वर्गमूल होता है 8, और 64 का घनमूल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 4। ठीक है, तो कहता है कि दोनों कहता है घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा, ये दोनों को भाग दिया तो कितना होगा 4 दूनी 8, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 जो कह रहा है कि दो संख्या जो है ए और एक है 18 और लासा और मासा दिया हुआ है, तो कहता है कि इसमें ए का मान क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो ध्यान दीजिए, हम लोग को कह दिया है कि ए का मान तो निकालना है, बी का मान 18 दे दिया है, एचसी है ना, और उसके बाद एलसीएम का मान दे दिया है हमारा, एलसीएम भी पहले रख लीजिए, और एचसीएफ का मान 2 रख लिया, दोनों का रख दिए, गुना में ही होता है, काटना काट दीजिए, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए आंसर 4 देखिए सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 5 है, उसके बाद 15 है, चलिए फिर 20 है, कहता है इसका लासा और मासा का अनुपात निकालिए, लासा और मासा का अनुपात निकालना है। तो ये 5 का 5 हो गया, इसको 5 × 3 हो जाएगा, और इसको 5 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए इसमें देखिए अधिकतम 5 एक बार है, और 2 अधिकतम 2 बार है, और 3 अधिकतम कितना है 3 बार है। ठीक है, और अनुपात लिख दीजिए। उसके बाद कहता है मासा, दोनों कॉमन क्या है सब में
5 है तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा हमारा, यानी कितना बचेगा, 2 दूनी 4 चरतिया 12, 12 अनुपात कितना हो जाएगा 1, ठीक है 12:1। देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप लोग को पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, जल्दी बताइए। चलिए कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। आप लोग को पता होगा कि अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसको, बताइए। तो अभाज्य संख्या जो होता है जो स्वयं से माने अपने आप से जो संख्या विभाजित हो जाती है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, ये सबका सब हमारा क्या है, अभाज्य है। ये सबका सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या की बात आता है, ठीक है ना, क्या आता है, भाज्य संख्या की जब बात आता है तो भाज्य संख्या कम से कम 2 संख्याओं से वो विभाजित होना चाहिए, कम से कम, है ना। अधिकतम से अधिकतम जितने बार हो जाए, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं से अगर वो विभाजित हो रहा है ना, तो ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, हम संख्या कोई लिखें, देखिए 1 केवल 1 से होगा तो ये तो भाज्य होगा नहीं, 2 केवल 2 से होगा तो ये भी नहीं होगा, 3 केवल 3 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, भाज्य नहीं होगा। 4 जो है देखिए 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4, मैंने प्रथम भाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्रथम अभाज्य संख्या जो हो गया 2 हो गया, प्रथम भाज्य संख्या जो हो गया वो 4 हो गया। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। चलिए अभी अभाज्य संख्या की हम लोग चर्चा कर रहे थे और फिर उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन आ गया। अभी अभाज्य संख्या हम बता रहे थे कि अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है, तो आप लोग बताएंगे कि अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो होता है हम लोग का, ठीक है ना, अभाज्य संख्या जो हम लोग का होता है, बताइए आप लोग किसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो वैसे संख्या जो स्वयं से माने अपने आप से जो विभाजित होता है वो सबका सब हमारा अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें स्वयं से विभाजित होने वाला कौन है, तो केवल हमारा 29 है। 29 केवल 29 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। देखिए इसमें से आपसे कह रहा है कि आप m जो है एक पूर्णांक संख्या है, जैसे q वाला हम लोग पढ़ रहे थे, उसी q की जगह पर m लिख दिया है और कहता है कि इसमें आप m के जगह पर कोई भी मान पुट कीजिए पूर्णांक संख्या, और रखने के बाद वो क्या आना चाहिए, हमारा सम संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही हमारा आंसर आएगा, वहां पर भी था 2q, यहाँ पर m है तो 2m हो जाएगा, इसलिए कि देखिए 2 × 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 × 2 भी रखेंगे तो 4 आएगा, 2 × 3 भी रखेंगे तो 6 आएगा। सबका सब क्या है, सम संख्या, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर क्वेश्चन आया अभाज्य संख्या का। देखिए फिर आप लोग बताइए अभाज्य संख्या कौन होगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए तो अभाज्य संख्या देखिए कौन होगा, 23 हो जाएगा। नहीं 23 जो है केवल किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है 2 है, 10 है, 20 है, ठीक है। इसमें कहता है लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पहले भी हमारा आया था, मैंने एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो इसको आप लोग पहले तोड़िए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में देखते हैं कि 5 है तो अधिकतम कितना बार है, 1 बार, 2 है तो देखते हैं तीनों में अधिकतम 2 बार कितना बार है, तो 2 बार है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, और हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ कॉमन कितना है सब में, 2 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो हमारा दोनों का पहले लासा का बोल रहा है, लघुत्तम का बात बोल रहा है, तो लघुत्तम का 20 ले लीजिए, और फिर हमारा मासा मतलब एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात बोल रहा है, एचसीएफ का 2 लीजिए। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, काटता है तो काट दीजिए, 10 दूनी 20 और ये कटेगा 1 मरते, ठीक है। तो 10:1 हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देख रहे हैं। 29 में कहता है 65 तथा 117 का है ना मासा इतना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो कहता है इसमें तो m का मान बताना है आप लोग को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है।
सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों के लिए कहता है कि 65 तथा है ना 117 का ये मासा है, तो इन दोनों में क्या कीजिए आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए तो 65 को तोड़िएगा तो 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 117 के तो 13 गुने 9 करेंगे, मैंने इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हमारा 13। तो ध्यान दीजिएगा 65m माइनस 117 दोनों का कहता है ये एचसीएफ है, तो एचसीएफ हमारा इन दोनों में क्या आया 13, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको जो है आप लोग 13 117 को उधर लीजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो 65m बराबर जोड़ दीजिए 7 और 3 10 और फिर ये 2 हो जाएगा 120। देखिए 12 से काटिए 12 25 है ना कितना 65 है नहीं तो कितना जोड़े 7 और 3 10, ठीक है, 1 1 2 और 120, ठीक है। तो इसमें देखिए कई मरते कटेगा 5 मरते काटिए 5 से कटेगा, 5 से 13 पचे अगर 65 काटते हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 13 पचे 65, ठीक है, 65 माइनस 17 होने गया 117, तो 120 से ज़्यादा आएगा, गलती हो रहा है हम लोग का जोड़ने में, ठीक है ना। 7 और 3 10 हो गया, 1 1 2 1 3 130 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिस्टेक हो रहा था हमारा, अब देखिए काटिए 13 से काटिए 13 पचे 65, 13 पचे 65 कट गया, 13 एक 13 कट गया है ना, फिर काट दीजिए है ना, 5 से 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी बताए थे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, ठीक है ना। वो दोनों का क्या पूछ रहा है हमारा, दोनों का पूछ रहा है एचसीएफ, क्या पूछ रहा है दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ हम लोग का दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2 का कॉमन हो रहा है। चलिए तो इसलिए एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। कहता है 96 का आप लोग गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड की बात बोला है तो 2 से गुणनखंड कीजिए आप लोग, है ना। चलिए 2 से काटिएंगे तो हम लोग को 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 से काटिए फिर 24 दूना 48 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए है ना 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, देखिए 2 का बार है 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं और 3 कितना है 1 बार है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन है, ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, कहता है 6 है और फिर 8 है, फिर चलिए 22 है, कहता है कि लासा और मासा का अनुपात निकालिए, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया हमारा। चलिए तो मासा और लासा का जब अनुपात पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिए 6 को तोड़ दीजिए आप लोग, 3 दूनी 6, सब सोल्व करके बनाइएगा है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। 11 दूनी 22, एलसीएम जब आप लोग निकालेंगे हम लोग तो एलसीएम हो जाएगा 11 और 2 अधिकतम कई बार है 2 बार है, ठीक है। चलिए और तो है एक 3 है, देख लिए, और उसके बाद एचसीएफ जब निकालेंगे हम लोग तो एचसीएफ देखिए दोनों में कॉमन क्या है 3 3 नहीं है 2 है 2 है 2 है, बस केवल 2 है। दोनों का जब अनुपात की बात आता है तो यहीं लिख देते हैं अनुपात में, है ना। पहले क्या बोला है लासा और मासा माने एलसीएम, तो एलसीएम इतना आया एचसीएफ इतना आया, लिख दिए। दोनों में जो कटता है काट दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 11 दूनी 22, भाई तो ये कितना हो जाएगा 66 और अनुपात इन्हें क्या बचेगा 1, 66 अनुपात 1, इसे ऑप्शन में आ नहीं रहा है, देखिए गुना कीजिए बढ़िया से, 11 दूनी 22 भाई 66, ठीक तो है, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए 11 हो गया, 2 आपका अधिकतम 3 बार है, सॉरी इसमें देखिए अधिकतम बार 3 बार लिखा गया है ना, तो यहाँ पर एक बार और गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो 66 दूना 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, 132 अनुपात 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, कहता है कि 500 और 5 है, कहता है कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको गुणनखंड कीजिए, तोड़िए, पहले 5 है तो 5 से तोड़ दीजिए, 5 × 5 0 0 1, और देखिए कितना से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 1 10, 3 3 9 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, देखिए 7 से देख लीजिए, 7 है ना, 7 से काट के देखिए 7 का 7 है, 7 और 3 बच गया है ना, तो 7 का 7 हो गया, 3 7 और 3 10, 7 चौक 28 है ना, 2 बचा 7 21 कट गया 7 से,
फिर देखिए कैसे करता है, 11 से करता है, 11 का 11, 3 बचे, 11 3 33। देखिए तो अभाज्य संख्या 1 2 3 4, टोटल अभाज्य संख्या कितना हो गया 4। आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन अभाज्य संख्या का गुणनखंड की चर्चा करें ना, तो हमेशा आप गुणनखंड जब भी कीजिएगा तो आप अभाज्य संख्या से ही गुणन कीजिएगा। जैसे पहले 2 से देख लीजिए, अगर 2 से नहीं है तो फिर उसके बाद 3 से देख लीजिए, 3 के बाद है ना, 3 के बाद 7 से देख लीजिए, फिर 11 से देख लीजिए, 13 से देख लीजिए, नहीं जो भी अभाज्य संख्या है वैसी अभाज्य संख्या से आप लोग है ना चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, कहता है दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। देखिए यहाँ पर छूट गया है क्वेश्चन, दो लगातार सम या विषम रहेगा। क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखिएगा, सम या विषम रहेगा दोनों टाइप में। यहाँ पर छूटा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। कहता है दो लगातार सम या विषम। अगर दो लगातार सम बोले, जैसे दो लगातार सम लेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। अगर दो लगातार विषम लेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। अगर सम बोला, ठीक है, दो लगातार अगर सम बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, दो लगातार अगर, कहाँ क्या मच्छर बैठ जाता है ना, दो लगातार अगर सम बोलेगा तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अगर विषम की बात बोले, ध्यान दीजिए, अगर विषम की बात बोले दो लगातार तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। तो सम में आ जाएगा 2 और विषम में आ जाएगा 1। इसमें दोनों ऑप्शन है, अगर सम कहेगा तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बता देते हैं दोनों क्वेश्चन हम ध्यान दे दिए। अगर विषम कहेगा दो लगातार तो हमारा, ठीक है ना, ये बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो कहता है ए और बी का एचसीएफ क्या है। आप कोई भी एग्जांपल लेके ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। कहता है ए और बी अभाज्य संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या आप 2 भी लेती, एगो ले लीजिए, ठीक है, और एक अभाज्य संख्या और ले लीजिए तो 3 ले लीजिए, ठीक है। तो कहता है दोनों का लघुत्तम जब निकालना है, एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो कहता है कि क्या आएगा, तो दोनों को गुना ही हो जाएगा, 3 दूनी 6, मैंने ए अगर गुने ए और बी रहा, ठीक है ना, ए और बी रहा तो दोनों को गुना कीजिएगा तो हमारा ए गुने बी मैंने ए बी रहेगा, ठीक है, दोनों गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 में दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होता है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग याद रखिए, दो परिमेय संख्या, जैसे मान के चलिए हम 2 और 3 की चर्चा कर रहे हैं कि इसके बीच में कितने परिमेय संख्या आएगा, ये बताइए, इसके बीच में जो है कितने परिमेय संख्या आएगा, तो इसका आंसर होता है अनंत, ठीक है ना। कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे तो अनंत। कैसे, तो देख लीजिए, जैसे 2 और 3 लिखे तो हम लोग 2.1 भी उसके बाद लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हम संख्या लिख सकते हैं पॉइंट में करके, नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही वो पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, रहने दो उसे, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या की बात आया तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 जो है हमारा वो 13 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। देखिए ये सब कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 35 7 25 35 कटेगा, है ना, 56 28 है ना, 56 भी कटेगा, ठीक है ना, 28 दूना 56 भी होता है, ये सभी कटेगा, कौन नहीं कटेगा, 13 किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है सअभाज्य की चर्चा है। देखिए ध्यान दीजिए, सअभाज्य आप लोग का जब संख्या पढ़ाया गया था तो आप लोग उस वक्त ध्यान दिए होंगे, सअभाज्य की भी चर्चा हुआ होगा, ठीक है। सअभाज्य वैसी संख्या को कहते हैं ना जिससे दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। कितना होगा 1। तो जहां पर भी आपका दो संख्या है उसका एचसीएफ 1 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सअभाज्य। तो कहता है सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1। देखिए ये क्वेश्चन का रूल में ही कुछ दिया है कि सअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो कितना होता है 1 आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हम लोग का, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। देखिए दो संख्या मतलब ए और बी, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना, दोनों का गुणनफल है 21 और 66। तो ए को मासा दिया हुआ है तो कहता है लासा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए गुने बी बराबर एचसीएफ और गुने एलसीएम। तो ये दिया हुआ है 61 66, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ दिया हुआ 19 और हम लोग का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, काटिए, 19 से कटेगा, ठीक है ना, 19 से कटेगा, 19 का 19 से, ठीक है, कितना बच गया 19 20 21 2 बच गया, ठीक है ना। 19 से फिर कटेगा एक मरते 19, देखिए
इसका मतलब आप ऐसे दिमाग में लगा लीजिए, 2 बार 1 आया है तो इसका मतलब है कि 2 बार 1 आया है तो अगला कितना नंबर से कटेगा, 9 चौक है ना 76, मैंने यहाँ 7 बचेगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग है ना अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। आगे फिर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए का मान और बी का मान दिया हुआ है, तो कहता है कि उसका लासा ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समावर्तक बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ए का मान दे दिया है 23 गुने 3 गुने 5, ठीक है। उसके बाद दे दिया है 24, 24 को आप लोग क्या कीजिए, तोड़ के लिख दीजिए, 12 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 इंटू 7, ठीक है, लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग को एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में जो भी संख्या लिखा हुआ है उसमें देखना है कि अधिकतम है कितने बार लिखा है, तो 2 इसमें 3 बार लिखा गया है, तो आप 3 बार अधिकतम वाला संख्या लेना है 3 बार, और इसका फिर नहीं लेना है 2, ठीक है। फिर 23 एक बार है तो आप 23 एक बार लिख सकते हैं, 5 एक बार है तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 एक बार है तो 7 लिख सकते हैं, और 3 एक बार है तो 3 लिख सकते हैं। अब इसको आपको गुना करना होगा, ठीक है ना। गुना करने के बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ठीक है, यहाँ तक 60 आ रहा है, तो 60 गुने 23, और फिर हो गया 7 21, 23 से गुना किए 138, 1380 गुने 21 है ना। लेकिन इसमें जो हमारा ऑप्शन है उससे कहता है कि ए और बी होगा, ठीक है। लासा में हम लोग को लघुत्तम में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है 1300, यहीं पर हम लोग को लघुत्तम जब ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा जो है फॉल्ट होगा, ठीक है। या एचसीएफ ज्ञात करके देख लीजिए, 23 है ना, एचसीएफ है तो 3 मिल रहा है, नहीं 5 मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है 23 रहे, यहाँ क्या रह सकता है 23 करके देख लेते हैं, तो 23 एक बार, ठीक है, 3 एक बार, 5 एक बार, और 7 एक बार, ठीक है। तो 7 पचे 35 या 5 या 15 रख दीजिए, है ना, और 161 और 15 गुना करते हैं, 15 का 15, 15 छका 90, फिर 15, चलिए 5 1, 9 5 13, 9 5 14, और फिर 1 14, नहीं ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये भी नहीं। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें फॉल्ट लग रहा है, ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन को देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ एलसीएम भी निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और एचसीएफ भी निकाल रहे हैं तो हमारा नहीं आ रहा है। एचसीएफ में हमारा कॉमन की बात आ जाएगा तो कोई कॉमन होगा नहीं। चलिए देख लेते हैं एक बार, आगे चलते हैं हम लोग। कहता है इसमें भी देखिए क्वेश्चन को पहले भी हम लोग बना चुके हैं, फिर कह रहा है कि एम एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें विषम पूर्णांक की बात बोला है कि आप एम के जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या रखिए तो वो क्या आना चाहिए, हमारा विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए 1 अगर यहाँ रखते हैं 4 × 1 तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया तो पहले ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सम आ गया। अगर यहाँ पर भी 1 रखते हैं तो 4 और 4 8 आ जाएगा, हमारा 1 रखते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा इसमें देखिए अगर 1 रखते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 1 9, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही वो पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला जो हमारा है, देखिए डायरेक्ट कुछ दिया है 42 नंबर में हमारा कि बताइए ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पॉइंट में जो क्वेश्चन आता है ना, पॉइंट के बाद अगर अलग अलग डिजिट आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग अगर आ रहा है हमारा, और अलग अलग आने के बाद, ठीक है, अलग अलग आने के बाद अगर वो डॉट डॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट, देखिए पॉइंट का 13 आ रहा है, 113 है, फिर हमारा 11 13 आ रहा है, माने अलग अलग संख्या आ रहा है, तो ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या है। तो अभी कई क्वेश्चन हम लोग आभास संख्या का किए हैं ना। चलिए तो बताइए, तो इसमें से देखिए 91 70 किया 63 91 हो जाएगा, कट जाएगा 41 41, देखिए नहीं कटेगा लगता है ना, 41 देखिए कटता है किसी से, नहीं कटता, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 114 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा। तो आप लोग क्या करना है, 144 को आप लोग को गुणनखंड कर लेना है, 2 से लगाइए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, 2 से लगाइए 18 दूनी 36, फिर 2 से लगेगा
9 दूनी 18। चलिए अब जरूरत नहीं, लगाना है तो लगा दीजिए, 3 तिया 9, 1 2 3 4 है ना। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 बार। तो आंसर का नाम पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कहता है कि मासा है ना और फिर लासा निम्नलिखित में क्या होता है। अभी हम लोग को बताए थे जब बना रहे थे हम लोग, तो HCF गुने LCM, ठीक है ना, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, LCM गुने HCF लिखिए चाहे HCF गुने LCM लिखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या AB, मैंने इसमें देखिए AB क्या होगा, AB, ठीक है, C नंबर। चलिए आगे कह रहा है P और Q दो आभास संख्या है तो उसका मासा क्या है। देखिए आभास संख्या की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम बताए थे कि आभास संख्या कोई भी आप ले लीजिए, जिससे आभास संख्या 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है ना। तो कहता है उसका HCF क्या होगा, तो दोनों का जब आप कॉमन कीजिएगा तो कॉमन कितना आएगा, 1 आएगा आभास संख्या में, तो इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आगे जो क्वेश्चन कर रहा है 64 का आभास गुणनखंड तो 2 का घातांक क्या होगा। तो 64 को आप लोग तोड़ दीजिए, अभी ही तोड़े थे, तोड़िएगा है ना, 32 दूना 64, फिर 2 से तोड़ेंगे, ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे हम लोग है ना, 16 दूनी 32, फिर 2 से तोड़ेंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा देखिए 2 कितने बार आया है ना, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, कितने बार आया, 6 बार, इसलिए घात कितना हो जाएगा 2 का, 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहता 18 72 का मासा निकालना है, ठीक है, फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 18 को जब भी मासा निकाले कहेगा तो 18 तोड़ दीजिए है ना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, फिर 72 के 36 दूना 72, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है ना, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 24 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या पूछ रहा है, HCF। तो HCF में देखिए कॉमन क्या क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर एक 3 भी हो रहा है, फिर एक और 3 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 3 2 बार हो गया, तो 3 तिया 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 18। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड, फिर वही बात को कह रहा है, 156 लीजिए और इसको गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 3 2 से लगाइए, 4 दूनी 8 है ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा है ना, 39 कटेगा, 3 से कटेगा, 13 तिया 39। तो हमसे किसका घात पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है, तो 2 पर पावर कितना आया, 2 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है 50 में 2 धन पूर्णांक, देखिए ए और बी दिया हुआ है तो किसके बराबर। देखिए आप लोग का हम ध्यान दीजिए, अभी हम एक फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ठीक है ना। तो सबके साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 जरूर गुना रहता है, ठीक है। अगर इसको आप बटा में भेज दीजिएगा तो 1 बराबर लिख सकते हैं ना हम लोग, HCF गुने LCM, अब बटा में क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी, इधर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन देखिए आज 15 तक कर लिए हैं, बहुत बढ़िया रहा आज लोग को, इसलिए आप लोग डेली है ना हमारे चैनल पर जा करके डेली आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा ना वो सभी एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम को देखते हुए कराया जाएगा, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव अगर आप ये 50 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाते हैं ना, तो इसमें से जरूर आप लोग का क्वेश्चन आएगा। और कल हम लोग 50 के बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, 50 के बाद रियल नंबर का ही लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए है ना, और हमें है ना सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।